किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है F इंटू यस। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कार्य निकालना है तो हमको बल पता होना चाहिए और विस्थापन पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? अगर कोई सवाल दिया है उसमें हमें खोजना है कि बल क्या है, तो सबसे पहले उसका मात्रक देखेंगे। हम जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और जो न्यूटन होगा वो बल होगा, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। जो मीटर होगा वो विस्थापन होगा। समझ आई बात कि नहीं? तो बल बराबर कितना है? 7 न्यूटन। तो 7, और विस्थापन कितना हो रहा है? 8 मीटर। तो W बराबर 7 वाटे 56। कार्य कितना होगा? 56 जूल। समझ लीजिए। एक ऐसे मान लीजिए फर्श है, इस फर्श पर एक गुटका रखा हुआ है। इस फर्श पे क्या रखा हुआ है? गुटका रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? गुटका रखा हुआ है। अब कोई व्यक्ति है, कोई क्या है? व्यक्ति है, वो इस पर कितने न्यूटन का बल लगा रहा है? 7 न्यूटन का बल लगा रहा है। कोई व्यक्ति है जो इस गुटके पर 7 न्यूटन का बल लगा रहा है। जब वह इस गुटकवा पे 7 न्यूटन का बल लगाता है तो ये गुटकवा विस्थापित होकर यहाँ आ जाता है, और विस्थापित कितना होता है? 8 मीटर। तो पूछ रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं W बराबर F इंटू यस होता है। तो F कितना है? 7 न्यूटन, और विस्थापित कितना हो रहा है? 8 मीटर। तो W बराबर क्या हो गया? 56 जूल। आगे देखो, आगे 5 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? यानी यहाँ भी कार्य पूछ रहा है, और G का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू यस। अगर हमें कार्य निकालना है F इंटू यस है, तो देखो 5 किग्रा, तो ये क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है। M बराबर क्या? 5 किग्रा की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर, तो 2.4 मीटर क्या दिया है? यस दिया है। क्या दिया है? यस दिया है। अब देखो, हम बताए थे कि तुमको अगर किग्रा है तो क्या होगा? द्रव्यमान होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा। और दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यस बराबर इतना दिया है। और हमको क्या चाहिए? बल कार्य निकालने के लिए F इंटू यस चाहिए। क्या चाहिए? F इंटू यस। और हमें F पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमको ये दे दिया है, M दे दिया है। वो हमसे ये पूछना चाह रहा है, क्या तुमको ये पता है कि F बराबर क्या होता है? M इंटू G। M हमें वह M का मान हमें इसलिए दिया है ताकि हम बल का मान क्या करें? निकाल सकें। M का मान वह हमें इसलिए दिया है ताकि हम किसका मान निकाल सकें? F का। तो F बराबर क्या होता है? M कितना दिया है? 5, और G का मान कितना दिया है? 10। तो F बराबर कितना हो गया? 50 न्यूटन। अब हमें F का मान क्या हो गया? पता हो गया। F का मान क्या हो गया? पता हो गया। तो W बराबर F इंटू यस होता है। तो W बराबर F का मान कितना भैया? 50 न्यूटन, और यस का मान 2.4। तो W बराबर कितना हो गया? 120 क्या? जूल। 120 जूल। उतार लो। ये सवाल जो है, किसी भी सवाल को लगाने के लिए 4-5 चीज़ों का पहले ध्यान में रखते हैं। वो 4-5 चीज़ें क्या हैं कि सवाल में क्या क्या दिया है, सवाल में क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। समझ आई बात कि नहीं? तो इस सवाल को पढ़िए। एक पिंड 4 न्यूटन का बल लगाने से वह 60 अंश का कोण बनाते हुए 4 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए।
तो पहले इस सवाल में क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। अगर न्यूटन है तो समझ लीजिए बल है, न्यूटन है तो समझ लीजिए बल है। तो F बराबर 4 न्यूटन। थीटा दिया हुआ है 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश। और विस्थापित कितना हो रही है? 4 मीटर। 4 मीटर विस्थापित हो रही है तो यस बराबर कितना? 4 मीटर। और डब्लू बराबर हम जानते हैं होता है एफ कास थीटा इंटू यस। तो डब्लू बराबर एफ कितना है? 4 न्यूटन। कास थीटा का मान कितना है? 60 अंश गुणे यस बराबर कितना है? 4 मीटर बराबर 4 गुणे कास 60 अंश का मान होता है 1/2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो किया गया कार्य कितना जूल होगा? 8 जूल होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको।